हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आप बार बार सरकारी नौकरी से बस कुछ कारणों की वजह से, कुछ नंबरों की वजह से पीछे रह जाते हैं, आप सालों से तैयारी कर रहे हैं परंतु कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जिनकी वजह से आपकी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। कभी मेडिकल में तो कभी फिजिकल में, कभी एग्जाम में, कुछ न कुछ कारण बन जाता है और सरकारी नौकरी रह जाती है। हर बार जरूरी नहीं कि आपकी मेहनत की वजह से ही है। आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, तैयारी खूब कर रहे हैं, फिर भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपके सिलेक्शन ना होने पे किस ग्रह का हाथ है, किस ग्रह की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कभी कुछ कोई न कोई कारण बन जाता है। तो आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जिनके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो कैसे आपके सिलेक्शन में रुकावट डाल रहे हैं। एग्जाम यदि नहीं क्लियर हो रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा है, मेडिकल नहीं हो रहा है, या मौके निकल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, क्या कारण है, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरी जानकारी मिल सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चैनल पे कुंडली समाधान पे आपको कुंडली से समाधान तक, यानी आपकी हर समस्या का समाधान आपकी कुंडली से यहाँ देखने को मिलता है। तो जरूर जुड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं हैं। ये जरूर चेक कर लीजिए। इसके लिए हमने पूरी वीडियो बनाई है। दशा हो, गोचर हो, या किस वजह से यहाँ पर समस्याएं हैं, आज इस वीडियो में हम ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। हम ग्रहों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए सूर्य। सरकारी नौकरी के, सरकार के जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े ग्रह हैं वो हैं सूर्य। सूर्य यदि आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, सूर्य अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है, यानी 8th हाउस या 12th हाउस में है, सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या सूर्य राहु शनि केतु के साथ युति में है, या किसी भी तरह शनि से, राहु से या कोई भी ग्रह से सूर्य पीड़ित हों, कमजोर हों, नीच के हों, तो यहाँ पर सरकारी नौकरी का अवसर जल्दी मिलता नहीं, और जब मिलता भी है तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार का, सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है सूर्य। इसके बाद दूसरे ग्रह की हम बात करें तो दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि हैं। शनि को नौकरी का कारक माना गया है। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं, मेहनत भी आप खूब कर रहे हैं, और लास्ट में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से, थोड़ी सी कमी की वजह से, कुछ नंबरों की वजह से, या कुछ एक चीज़ नहीं निकाल पाते उसकी वजह से, या कुछ और कारण बन जाता है जिसकी वजह से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती। शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि डिले के कारक माने गए, यानी कि कोई भी काम को बहुत लेट करते हैं, परंतु शनि आपसे यदि मेहनत करा रहे हैं तो रिजल्ट देंगे, परंतु कई बार इतनी ज़्यादा देरी हो जाती है कि सरकारी नौकरी के लिए या तो उम्र नहीं ज़्यादा हो जाती है, या कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिलती है। मिलती भी है तो इतना संघर्ष हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। तो दूसरे ग्रह जो है तो शनि है, और शनि को मुख्य रूप से डिले का कारक ही माना गया है, कोई भी काम में देरी कर देना। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को भी सरकारी नौकरी में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। देवगुरु बृहस्पति हैं सक्सेस, आपके भाग्य। तो यदि भाग्य कमजोर हो जाए, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके कमजोर हैं, पीड़ित हैं, राहु के साथ युति में है, केतु के साथ युति में है, और या किसी भी ऐसी स्थिति में है जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, नीच अवस्था को प्राप्त हैं, देवगुरु बृहस्पति का साथ नहीं मिल रहा आपको, तो सरकारी नौकरी में सब कुछ ठीक दिखेगा। आप सभी कुछ, जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी निकाल लेंगे, और आप जब एग्ज़ाम करेंगे इंटरव्यू भी बढ़िया जाएगा, सब कुछ अच्छा जाएगा, परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है।
मंगल यदि पीड़ित हैं, कमजोर हैं, राहु केतु इत्यादि के साथ, शनि के साथ युति में हैं, या किसी भी तरह मंगल पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो आप फिजिकल जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। आप कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जहाँ से कोई न कोई कमी निकल आएगी। ज़्यादातर क्योंकि मंगल को फिजिकल का कारक माना गया है, तो फिजिकल नहीं निकाल पाते लोग बार बार। यदि बार बार फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं तो इसके पीछे कारण कहीं न कहीं मंगल हो जाते हैं। यह मंगल को साहस का भी कारक माना गया है, मंगल को धैर्य का भी कारक माना गया है। तो कई बार व्यक्ति धैर्य खो देता है, कुछ गलतियां कर देता है, कुछ गुस्सा में आके कुछ बोल देता है, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। अधिकारी रुष्ट हो जाते हैं, यानी कि क्रोध की वजह से, तैयारी प्रॉपर न करने की वजह से कहीं न कहीं कमी रह जाती है। और फिर देखा जाए तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि बुध को माना गया है बुद्धि का कारक, एग्जाम का कारक। यदि बुध कमजोर हैं, पीड़ित हैं, राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, या किसी भी तरह द्वादश भाव में चले गए, अष्टम भाव में चले गए, तो ऐसी स्थिति में बुध नीच के हो गए, किसी भी तरह बुध यदि पीड़ित हैं आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप एग्जाम नहीं निकाल पाते या सही प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्धि के अधिपति हैं तो सही प्लानिंग नहीं हो पाती। कभी फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, तो कभी कुछ बोलने में गलती हो जाती है, कुछ न कुछ गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से बोलने में, इंटरव्यू में, लिखने में, एग्जाम में, फॉर्म में कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक ग्रह और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा यदि कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं किसी भी तरह, तो यहाँ पर चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, जिसकी वजह से सही प्लानिंग नहीं हो पाती है, समय नहीं खुद तैयारी के लिए दे पाता है, या कुछ न कुछ ऐसा होगा मन में जो कि मन विचलित हो जाएगा। कभी लगेगा कि नहीं, ये वाली नहीं सरकारी नौकरी करना कुछ समय तक आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, फिर दूसरे की करेंगे, यानी कोई न कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर बना रहेगा। तो चंद्रमा को भी देखा जाता है। साथ में राहु और केतु। राहु और केतु यदि आपके दसम भाव, षष्ठम भाव, छठवें भाव को, यानी कि 10th या 6th, या आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव, 11th लॉर्ड को, या 11th भाव को पीड़ित कर रहे हों, देख रहे हों, दृष्टि डाल रहे हों, या किसी भी तरह इन भावों के जो लॉर्ड हैं उनको पीड़ित कर रहे हों, तो ऐसे में सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो ये कुछ ग्रह हैं जो कि सरकारी नौकरी मिलने में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य और शनि, ये दो ग्रह सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। यदि ये पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी तरह समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, और राहु और केतु की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो ये मुख्य रूप से ग्रह काम करते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में इन ग्रहों को देख लेना चाहिए। और देखें तो सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, शनि आपके नौकरी देने वाले हैं, सर्विस वाले ग्रह माने जाते हैं, बुध आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यदि पीड़ित हैं तो, मंगल आपको फिजिकल में और आपका आत्मविश्वास कमज़ोर कर देते हैं, चंद्रमा आपके मन को पीड़ित कर देते हैं, राहु केतु कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो ऐसे ये जो ग्रह हैं और यदि ये पीड़ित हैं तो समझिए कि सरकारी नौकरी में कुछ न कुछ कारण बनता है और डिले हो जाते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। यदि आप कुंडली विश्लेषण करा के जानना चाहते हैं किस ग्रह की वजह से समस्या आ रही है, या कोई दशा है, अंदर दशा है, या गोचर की वजह से आ रही है दिक्कत, या कुंडली में कौन से नौकरी के योग हैं, या अन्य कोई आपकी समस्या है आपके जीवन की, तो आप जानना चाहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। किस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं या किस विषय में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। जिस विषय के लिए, जिस नौकरी के लिए कमेंट आएंगे सबसे ज़्यादा, उसी के ऊपर पहले वीडियो बनेगी। ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है ये आप देख के जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।